तो पिछले लेक्चर में हमने साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और नेपियर्स फार्मूला तीनों पढ़ लिया था। आज हम हाफ एंगल फार्मूला देखते हैं। ट्राइंगल्स के अंदर हाफ एंगल। पहले एक ट्राइंगल का ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम कॉन्वेंशनल नाम ही रखते हैं ABC, जहाँ पर ये साइड है, ये साइड B, ये साइड C है। अब जहाँ पर साइन फॉर्मूला क्या था, A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C इक्वल टू 2R इक्वल टू ABC अपॉन 2 डेल। और कॉस स्क्वायर फॉर्मूला कुछ ऐसा था, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, और B स्क्वायर क्या था, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ऑफ 2CA इंटू कॉस B, और C स्क्वायर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB इंटू कॉस ऑफ C। तो इस फॉर्मूला से हमने कॉस A क्या निकाला था कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो आज वहीं पर चलते हैं। हमको पता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब cos A इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A बाई 2 माइनस ऑफ 1। तो जहां पर हम cos स्क्वायर A बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos A बाई 2, 1 प्लस cos A बाई 2। अच्छा, और एक फॉर्मूला लिख दो जहां पर कि हम सेमी पेरीमीटर को A प्लस B प्लस C 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, इसको ऐसे मान रहे हैं। तो 1 प्लस, जहाँ पे cos है मतलब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर अपॉन 2BC अपॉन 2। तो 2BC प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दैट इज B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4BC, और ये होगा B प्लस C प्लस A इंटू B प्लस C माइनस A अपॉन 4BC। अच्छा, B प्लस C प्लस A मतलब 2S, और B प्लस C माइनस A मतलब देखो 2S माइनस ऑफ 2A, तो ये हो जाएगा 4BC। तो S इंटू S माइनस A अपॉन BC, ये cos स्क्वायर A बाई 2 का वैल्यू है। तो cos A बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A अपॉन BC। ठीक है, ऐसे करके हम साइन A बाई 2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन A बाई 2, तो साइन A बाई 2 अगर तुमको वैल्यू निकालना है क्या होगा, पहले साइन स्क्वायर A बाई 2, तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर A बाई 2, तो 1 माइनस ऑफ B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4BC, तो 4BC अपॉन B प्लस C का होल स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर अपॉन 4BC हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4BC, वो B माइनस C का होल स्क्वायर हो जाता है इंटू 4BC। तो ये हो गया A प्लस B माइनस C इंटू A माइनस B प्लस C अपॉन 4BC। ऊपर हो जाएगा 2S माइनस 2C, मतलब हो जाएगा S माइनस C, और ये हो जाएगा S माइनस B अपॉन BC। तो जहां से हम साइन A बाई 2 इसका वैल्यू S माइनस B इंटू S माइनस C बाई 2 ये निकाल के आएगा, साइन A बाई 2। अच्छा, ऐसे करके ना तुम लोग cos B बाई 2, cos C बाई 2, sin B बाई 2, sin C बाई 2 ऐसे करके निकालना। cos A बाई 2 जैसे निकाला, cos B बाई 2 निकालने के लिए जहां पर B पुट कर दो और cos B का वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगा। देखो cos B का वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगा,
और 1 प्लस कॉस बी बाई टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू, वहां से कॉस बी बाई टू, सिमिलरली वहां से साइन बी बाई टू भी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें खुद बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है, जब क्वेश्चन करेंगे इसका एप्लीकेशन और पता चलेगा। तो ये cos a बाई टू और sin b, इन दोनों का वैल्यू हम थोड़ा ले लेते हैं। वेट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये थोड़ा ढक गया था। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो हमको थोड़ा याद रखने की जरूरत है। तो अगले पेज में चलते हैं, कॉस का साइन का फॉर्मूला आ गया है ना, अगले पेज में चलते हैं। तो हम साइन ए बाई टू, इसका क्या फॉर्मूला निकाले थे, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन टू। और कॉस ए बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या निकाले थे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माई ए बाई टू। अब देखो, अब एक ट्राइंगल का हम, ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इस ट्राइंगल को ऐसे करते हैं, जहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो नाम वही होगा, ए बी और सी। तो जहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये परपेंडिकुलर मान लो समथिंग ए एक्स है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया डेल है वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ए एक्स, है ना। तो ए बी और ये सी, तो इसको और कितनी तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी इंटू साइन ए, लिख सकते हैं ना। बी क्रॉस सी मतलब बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर, उसका बीच का एंगल ए। तो हाफ इंटू बी सी और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, टू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू। ठीक है, टू टू कट गया, तो बी सी साइन ए बाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई टू। और कॉस ए बाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए बाई टू। सॉरी, जहां पर टू नहीं होगा, बी सी आएगा और ये भी, सॉरी माई मिस्टेक, जहां पर दोनों जगह बी सी आएगा। तो ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा BC। तो रूट बी सी BC हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसको हम डेल माने थे। देखो ये नीचे BC है और ओ माय गॉड सॉरी, ये एक्चुअल में BC आएगा, ठीक है, BC आएगा। तो अगले में चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया।
तो स्क्वायर रूट ऑफ ये डेल का फॉर्मूला है, इसको हेरोन्स फॉर्मूला बोला जाता है। डेल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको बोला जाता है हेरोन्स फॉर्मूला, जहां पर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब कॉस साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू आ गया। ऐसे करके कॉस बी बाई टू के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस बी बाई टू इसका स्क्वायर रूट। अब आगे चलते हैं, ये तो आ गया हेरोन्स फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे, जहां पर मान लो ऐसे एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है। अब उस ट्राइंगल में अब बहुत सारे फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, उस ट्राइंगल में मैंने इन रेडियस को क्या बोला था कि इसका जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है बी बाई टू, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है सी बाई टू और सी बाई टू, ये दोनों एक साथ मिल गया तो ये पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो इन रेडियस बन गया हमारा। तो ये एक्चुअल में इन रेडियस है आर। तो एक चीज देखो, अगर मान लो इसको बीपी मान लिया, पी पॉइंट, तो बीपी प्लस पीसी एक्चुअल में क्या है, ए है। और आर इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला बोला था, डेल इंटू एस सेमी पेरीमीटर इंटू एरिया इक्वल टू आर, सॉरी डेल इक्वल टू आर एस, ये वाला फॉर्मूला था। मतलब जो एरिया है वो रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर था। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, tan ऑफ b बाई टू, मतलब tan ऑफ b बाई टू इक्वल टू आर वाई बी पी होगा, और जहां पर tan ऑफ c बाई टू वो क्या होगा, आर वाई सी पी होगा। और bp प्लस cp मतलब क्या, r इंटू कॉट b बाई टू प्लस कॉट c बाई टू, वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जहां पर r इंटू कॉट b बाई टू मतलब cos ऑफ b बाई टू इंटू साइन ऑफ b बाई टू प्लस cos ऑफ c बाई टू इंटू साइन ऑफ c बाई टू इक्वल टू हो जाएगा a। तो r ऑफ जहां पर हो जाएगा साइन ऑफ b बाई टू इंटू हो जाएगा साइन ऑफ c बाई टू, जहां पर साइन c बाई टू प्लस कॉस b बाई टू प्लस कॉस c बाई टू साइन b बाई टू, मतलब ये आ जाएगा साइन ऑफ b प्लस c बाई टू। और ए आर मतलब क्या, याद है, टू आर इंटू साइन ए, साइन फॉर्मूला से आया था ना, ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी इक्वल टू टू आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन टू डेल, ये जहां से। तो और देखो आगे, अच्छा a प्लस बी प्लस सी मतलब पाई हो गया, तो b प्लस सी बाई टू मतलब पाई, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो वो क्या एक्चुअल में कॉस ऑफ ए बाई टू हो गया। और नीचे ये क्या आ गया, साइन ऑफ b बाई टू इंटू साइन ऑफ c बाई टू, है ना। और टू आर साइन ए बाई टू मतलब टू आर इंटू टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, तो जहां से कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू गया तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4r इंटू साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये हमारा और एक फॉर्मूला आ गया, समझ रहे हो ना, ये और एक फॉर्मूला आ गया। ये होती है इन रेडियस, इन रेडियस का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरकम रेडियस, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, और ये स्मॉल आर मतलब इन रेडियस हो गया। आज हम अब दूसरे हम फॉर्मूले चलते हैं, जहां पे हम एक्स रेडियस और एक्स सेंटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि इसको इसको कुछ ये ट्रायंगल हो गया, ये सही है।
इसका जो ये तीनों साइड्स है ना, मान लो ये ए बी और सी है। अब इसको इन रेडियस तुमको पता है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, वहां से परपेंडिकुलर, पर जो एक्स रेडियस है ना, इसको करने के लिए कुछ इसको ऐसे साइड को बढ़ा दो, मैंने एक तरफ ले रहा हूं ऐसे करके। फिर जो एक सर्कल होता है ना, ये और बड़ा, कुछ मान लो ऐसा है, कुछ मान लो कुछ ऐसा है, और ये एक्स रेडियस जो हुआ ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आर है। तो जहां से जब इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर, तो ये जिसको हम R1 बोलते हैं, ए का ऑपोजिट साइड का R1 है, बी का ऑपोजिट साइड R2 है। अगर इधर दो साइड बढ़ा देते ऐसे करके, और इधर R2 होता, और ऐसे दो बड़ा साइड सी के ऑपोजिट साइड का जो ऐसे साइड बढ़ा देते, तो ये R3 हो जाता। और तीसरा जो है, ऐसे भी करके एक परपेंडिकुलर आएगा, जो ये R1 है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ज्वाइन किया, ऐसे करके और ऐसे करके, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। अब जहां पे एक चीज समझो, और अच्छा एक देखो, ये मेरा ओ है, देखो एरिया ऑफ, ये एरिया का साइन है, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ओ, उसके साथ एरिया ऑफ ए सी ओ, दोनों को जोड़ दिया, और वहां से एरिया ऑफ, सॉरी, बी ओ सी माइनस कर दिया, तो क्या रहेगा, ट्राइंगल ऑफ एबीसी। और ट्राइंगल ऑफ एबीसी मतलब डेल, और ट्राइंगल ऑफ एबीओ का जो हाइट है वो क्या होगा, हाफ इंटू ए बी ओ, हाफ इंटू परपेंडिकुलर तो R1 है, इंटू बेस सी है, प्लस हाफ ऑफ R1 इंटू परपेंडिकुलर बी है, माइनस हाफ इंटू R1 इंटू परपेंडिकुलर है ए। चेक करना खुद से, हाफ इंटू R1 इंटू सी प्लस बी बाई ए, ये डेल इक्वल टू हाफ इंटू R1 इंटू हो गया 2s माइनस 2a, क्योंकि फिर से हम यूज कर रहे हैं 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहां से माइनस ए करेंगे, मतलब b प्लस सी माइनस ए करेंगे, तो 2s माइनस 2a हो गया। तो डेल का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू एस माइनस ए, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा डेल बाई एस माइनस ए, ऐसे करके R2 का वैल्यू भी डेल बाई एस माइनस बी। R2 मतलब ये b जो तुम देख रहे हो ना इसके ऑपोजिट में, और c के ऑपोजिट में R3, तो R3 का वैल्यू हो जाएगा डेल बाई एस माइनस सी। इसके और एक कर सकते हो, मान लो ये तो तुम्हारा b है, और ये जो दोनों है ना, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये पाई माइनस बी है, तो एक एक एंगल कितना होगा, जहां से जहां मतलब ये वाला एंगल, ये पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, और ये एंगल भी पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, क्योंकि ये जो साइड देख रहे हो ना ओबी, ओबी एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर, ये भी है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर। ये क्या एंगल है, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और ये जो एंगल है वो भी है पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और ये पूरा एंगल तुम्हारा सी है, और पूरा 180 डिग्री है। तो ये जो माना करो टिप पॉइंट है, ये R1 जहां पर इस ए को इसको मान लो तुम कुछ P मान लो, तो सिमिलरली जहां पर भी BP प्लस CP क्या होगा, A हो जाएगा, तो BP प्लस CP A हो गया, और tan ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ बी बाई टू। तो अच्छा एक काम करो, जहां पर ना देखो
b/2 की जगह इसको ऐसे करो, देखो हम r इक्वल टू क्या जानते थे, 4r इंटू साइन a/2 इंटू साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2। अब सिंपली एक काम करो, जहां पर अगर r1 कर रहे हो ना, तो 4r, a की जगह a रखो, b/2 की जगह क्या रखोगे, π/2 माइनस b/2, और साइंस की c/2 की जगह क्या रखोगे, π/2 माइनस c/2। तो r1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4r इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ b/2 इंटू कॉस ऑफ c/2। ऐसा करके r2 का वैल्यू में क्या आ जाएगा, 4r cos of a/2 प्लस साइन ऑफ b/2 इंटू कॉस ऑफ c/2। ऐसे r3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4r इंटू कॉस ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ b/2, लेकिन साइन ऑफ c/2। ठीक है, ऐसे करके मतलब एक पैटर्न को फॉलो करना, इस पैटर्न से हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक्सटर्नल बात होगी। ये एक्सटर्नल जो सर्कल है ना, ऐसे तीन तरफ हो सकती है, ये एंगल को एक्सटेंड करना, फिर इसके परपेंडिकुलर ओबी और ओसी दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, वो दोनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल। अगले दिन इसके ऊपर बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए ये मैक्सिमम पोर्शन हमारा खत्म होगा, तो आज इतना ही रखते हैं। और ये सारे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करना, और उसके अलावा जो फॉर्मूला है, इसके अलावा जो फॉर्मूला cos a/2 मैंने निकाल दिया, तुम cos b/2 निकालने की कोशिश करना, cos c/2, फिर वहां से तुम एरिया का एंगल निकाल, एरिया का जो फॉर्मूला है वो निकालने की कोशिश करना, देखना भाई आ रहा है क्या, है ना। तो आज के लिए तुम इतना ही रखो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले दिन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस में चलेंगे। ठीक है।